हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्सा प्रधानमंत्री का। आज हम बात करेंगे हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था और वे हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जिया, इसलिए उनसे जुड़े किस्से अत्यंत रोचक है। दोस्तों, एक बार की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी साड़ियाँ लेने एक साड़ी की दुकान में गए। उस समय वे प्रधानमंत्री थे। साड़ी की दुकान में जैसे वे पहुँचे तो दुकान का जो मैनेजर था उसने उन्हें बहुत महंगी साड़ियाँ दिखाई, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इतनी महंगी साड़ियाँ मैं नहीं खरीद सकता। तो उस मैनेजर ने कहा कि आप तो प्रधानमंत्री हैं शास्त्री जी, आपके लिए महंगा क्या, आप इस साड़ियों को ले जा सकते हैं, इसकी कीमत भी हम नहीं लेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो साड़ी लेकर ही जाऊंगा, कम कीमत पर ही लेकर जाऊंगा और इसके पैसे भी अदा करके जाऊंगा। और शास्त्री जी के कहने पर उस जो दुकान का मैनेजर था साड़ी दुकान का, उसने उसे कम कीमत की साड़ी दिखाई। तो उसे देखकर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इसकी कीमत भी मैं नहीं दे सकता, आप इससे भी कम कीमत की साड़ी मुझे दिखाएं। तो उससे कम कीमत की साड़ी अब वो मैनेजर उसे दिखाने लगा। पर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आप शर्माओ मत, मुझे इस दुकान की सबसे कम कीमत की साड़ी दिखाओ। तो उस मैनेजर ने सबसे कम कीमत की साड़ी दिखाई, जिनमें से 4 साड़ियों को पसंद करके और उनके रुपये अदा करके लाल बहादुर शास्त्री जी उन साड़ियों को ले गए। दूसरा किस्सा तब का है जब उन्होंने अपने 13 साल के बेटे अनिल शास्त्री के पैर छुए। एक बार भोजन के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे अनिल शास्त्री को बुलाया और कहा कि मैं देख रहा हूँ आजकल आप अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके पैर घुटने तक जाते हैं। तो अनिल शास्त्री ने उनके बात को टालते हुए कहा कि आप मेरे भाइयों के देखकर मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें शिक्षा देने के लिए स्वयं अपने 13 साल के बेटे के पैर छुए और बताया कि इस प्रकार पैर पड़ना चाहिए। उस दिन अनिल शास्त्री बहुत रोने लगे। अनिल शास्त्री कहते हैं कि तब की बात है, आज तक मैं कोई भी व्यक्ति जो मुझसे बड़ा हो उनका उसी प्रकार प्रणाम करता हूँ जैसा मेरे पिता ने सिखाया था। और एक कहानी है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोन पर कार खरीदी, जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब उनके बच्चों ने उन्हें कहा कि आप तो अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, आपको एक कार ले लेनी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सचिव वेंकट रमन से कहा कि जरा देखिए मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो वेंकट रमन ने बताया कि शास्त्री जी आपके अकाउंट में भी 7,000 रुपये हैं। उस समय एक कार आया करती थी दोस्तों, जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये हुआ करती थी। शास्त्री जी ने 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए और लोन लेकर कार खरीदी, जबकि उनके बच्चों ने उन्हें मना किया था कि आपके पास यदि पैसे नहीं हैं तो कार ना खरीदें। फिर भी उन्होंने लोन लेकर कार खरीदी और दोस्तों उनके लोन चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने लोन माफ़ करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उनकी पत्नी जिनका नाम ललिता शास्त्री था, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने 4 साल तक अपने पेंशन से ही बचे हुए लोन के 4,000 रुपये चुकाए। और दोस्तों, एक बार की बात है जब जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री हुआ करते थे उस समय, और वे एक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे और एम्स के पास वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था। तो रेलवे क्रॉसिंग उस समय बंद था, इसलिए शास्त्री जी को वहाँ पर रुकना पड़ा। तो शास्त्री जी ने अपने सचिव, प्रेस सचिव जिनका नाम था कुलदीप नैयर, उन्हें कहा कि क्यों ना इस गेट के खुलते तक हम बगल वाले गन्ने की दुकान से गन्ने का जूस ले लें। ऐसा कहकर कुलदीप नायर उस समय कुछ बोलने ही वाले थे कि स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी गन्ने की दुकान में गए और अपने लिए और अपने प्रेस सचिव कुलदीप नैयर के लिए, अपने ड्राइवर और अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए स्वयं गन्ने का जूस लेकर आ गए। और हैरानी की बात यह है कि उस गन्ने के जूस वाले ने उन्हें पहचाना भी नहीं। उसने यदि उसे संदेह भी हुआ होगा तो उसने यह सोचा होगा कि भारत का गृह मंत्री मेरे पास गन्ने का जूस लेने क्यों आएगा। तो ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों,
जब 1966 में उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जिस समय युद्ध चल रहा था, उसके बाद शांति के लिए ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उस समय दो क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत दबाव में थे और वहाँ पर ताशकंद में भारत पाकिस्तान की फिर से दोस्ती होने की खुशी में पार्टी चल रही थी। दोस्तों, उस समय शास्त्री जी अपने कमरे में आए और बहुत परेशान थे। तब उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया और अपनी पत्नी से बात करना चाही, पर वह फ़ोन उनकी बेटी ने उठाया। और जब शास्त्री जी ने बोला कि उन्हें ललिता से बात करना है, तब उनकी बेटी ने उनसे कहा कि पिताजी, आपसे माँ आज नाराज़ है और आज वह आपसे बात नहीं करेगी। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपने दो क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया है, इसीलिए माँ बहुत नाराज़ है। यह सुनकर शास्त्री जी को बहुत धक्का पहुंचा। कुछ समय बाद जब उनके प्रेस सचिव कुलदीप नैयर को बुलाया गया, तब उन्हें बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु उस समय हो चुकी थी। उनकी मृत्यु आज ही के दिन मतलब 11 जनवरी को हुई थी दोस्तों। और वे बहुत साधारण व्यक्ति थे। एक बार जब उनके बेटे की रिपोर्ट कार्ड आई, जिनका नाम अनिल शास्त्री था, वे दिल्ली के स्कूल में पढ़ा करते थे। तब उस समय दोस्तों पेरेंट्स मीटिंग्स नहीं हुआ करते थे। हालांकि उस समय रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता था। तब उनकी भी रिपोर्ट कार्ड आई और जब लाल बहादुर शास्त्री को यह पता चला तो वे वहाँ गए। और जब ड्राइवर उस स्कूल के अंदर कार को ले जाना चाहा, तब ड्राइवर को उन्होंने वहीं रोक दिया और वहाँ से पैदल गए। दूसरे माले पर, पहले माले पर उनकी कक्षाएं लगती थी, वे उनके कक्षा तक गए। और जब शास्त्री जी को उनके कक्षा शिक्षक ने देखा तो वे आश्चर्य रह गए। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, आप तो अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, आप रिपोर्ट कार्ड लेने क्यों आए हैं? तब शास्त्री जी ने कहा कि मैं वही कार्य कर रहा हूं जो मैं हर वर्ष करता हूं और यह एक पिता का कर्तव्य है। मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं पर बदला नहीं, लगता है आप ही बदल गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल केवल 1964 से 1966 तक था, परंतु इसी कार्यकाल में उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MR ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार की जानकारियां चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए।